पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। आगे कितने तक पढ़ना है? तो ये दो दो ही पढ़ने हैं दो। ठीक है, ठीक है। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिर जहीं ग्रह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहीं सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीतई रन सोय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अनीता दीदी आप करें। अनीता मलिक जी। नंबर नहीं आया। मैं करूं? जय जय श्री राम मैं करूं जी? हाँ जी कर लीजिए। मोर कहा सुनि करौ उपाय, होई ईश्वरी करई सहाय। सती जो तजी जच्छ मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेई तपुकीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तथापि बात एक सुनऊ हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवऊ काम जाई शिव पाही, करे शुभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवाऊ विवाह बर आई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ए विधि भले देव हित होई, मत अति नेक कह सब कोई।
अस्तति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बाण जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है, सबने कहा है यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन ने कही निज विपत्ति, सब सुनी मन कीन विचार। रामा सब सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध ना कुशल मोही, बिहसी कहु असमार। सियावर राम जय जय राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से जो कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देही, संतत संत प्रशंसई तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस्कई चले सबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपे जबई बारिचर के तू, छन मऊ मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विराजा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भाग्य विवेक सहाय सहित, सो सुभट सुरंग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरई, महु जाई ते अवसर दुरे। हो निहारिका कर तार को, रखवार जग खर भर परा। दुई माथ कई रति नाथ जही, कहू कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। रामा नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तजी। भय सकल बस काम, सियावर राम जय जय राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। जय श्री राम। सब कर लूं क्या दीदी मैं एक बार? मैं कर लूं दीदी? हाँ जय जी। श्री राम जय श्री दीदी आप राम। मेरी बात कर लेना। एक्चुअली क्या ये आ जाते हैं इसलिए कह रही थी। हाँ जी, एक्चुअली तो उनके आने का टाइम हो रहा है इसलिए कह रही थी मैं। ठीक है। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवै तरु शाखा। नदी उमंगी अबुदी कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई।
सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। लताओं को देख वृक्षों की डालियां झुक गई, नदियां उमंग कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जह अस दशा जरन की बरनी, को कही सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, बहे काम बस समय निहारी। तब जहाँ जड़ों की ऐसी दशा कही गई है, वहाँ चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाशचारी पक्षी, जलचारी और थलचारी सभी समय को देखकर कामदेव के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकहि कोका। देव धनुज नर किन्नर व्याला, भूत पिशाच प्रेत वैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवी चकवा भी दिन रात नहीं देखते थे, और देवता दैत्य नर किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और वेताल, इनकी दशा न केहू बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि योगी। पेपी काम वश भये वियोगी। इनको सर्वदा कामदेव का दास जानकर इनकी दशा का तो मैंने कुछ वर्णन नहीं किया, किंतु बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी भी काम के वश वियोगी हो गए तथा उनका योग छूट गया। बहे काम बस जोगी तापस पामरन की को कहे। देखई चराचर नारी में जे भ्रम में देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड बड़ी ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तुक एयम। जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए, तब पामर लोगों की बात कौन अर्चना जी कहे। स्लो स्लो, ज्यादा ही जल्दी अच्छा हो गई अब। अच्छा ठीक है। जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए, तब पामर लोगों की बात को कौन कहे, क्योंकि जो सारे जगत को भ्रम में देखा करते थे, वही अब सब चर अचर को स्त्री में देखने लगे, और संपूर्ण स्त्रियां जगत को पुरुष में और पुरुष सारे जगत को स्त्री में देखने लगे। कामदेव का यह तमाशा ब्रह्मांड में 2 घड़ी बना रहा। सबके मन मन सीज हरे, धरा न काऊ धीर रामा, धरा न काऊ धीर। उबरे ते काल में, जय राखे रघुवीर सियापति राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उस समय किसी ने भी धैर्य धारण न किया, सबके ही मन को कामदेव ने हर लिया। जिसको भगवान ने बचाया, वही उस समय में बचा। उभय घरी अस को तुक भयउ, जब लगी काम शंभु पह गयउ। सिवहि बिलो की संशय क्यों मारू, भयउ यथा तिर सब संसारू। उसी तो घड़ी में ऐसा तमाशा दिखलाकर जब कामदेव जी महादेव जी के पास गए, तब महादेव जी को देखकर उसे बड़ी शंका उत्पन्न हुई। फिर सारा जगत यूं का त्यों स्थिर हो गया। बहे तुरत जग जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखि बदन बेमाना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही संसार के समस्त प्राणी सुखी हो गए, जैसे शराबी का मत उतर गया हो। शिव जी को देखकर कामदेव ने अत्यंत भय माना, क्योंकि महादेव जी दुराधर्ष दुर्गम और भगवान है। फिरत लाज कछु कही नहीं जाई, मरण ठानी मन रचसी उपाई। प्रगट सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित तब तरु कुसुस कुसुमित नव तरु राज विराजा। तब लौटते हुए उसे बड़ी लज्जा आई, कुछ कहा नहीं जाता। इससे उसने अपना मरना निश्चित कर उपाय रचा और शोभायमान वसंत ऋतु को प्रकट किया। उससे वृक्षों पर नए पुष्प और पत्ते शोभायमान हो गए। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जन उपगत अनुरागा, देखि मोह मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली सरोवर और समस्त दिशाएं परम शोभा को प्राप्त हो गई। उसी समय वहां यहाँ तहा मानो प्रेम उमंग पड़ा हो, जिसे देखकर मृत मन वाले व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जाग उठा।
जागयु मनोभव मोह मन वन सुभगता न परई कही शीतल सुगंध सुमत मारुत मदन अनल सखा कसही विकसे सरणी बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा काल हंस सुख पीक सरस रव करी गान नाचही अप्सरा। उस समय मृतक मन और वृद्ध व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जागृत हो गया और वन की सुंदरता वर्णन नहीं की जाती। शीतल मंद सुगंध वायु जो कामादि के बढ़ाने में उसका मित्र सहायक और बहने लगा। सरोवरों में भांति भांति के कमल खिल गए। मनोहर भौरों के झुंड मधुर मधुर गुंजार करने लगे। सुंदर हंस कोयल तोते मधुर शब्द करने लगे। अप्सराएं सुंदर गान करने लगी और नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि हार हुसैन समेत रामा हार हुसैन समेत चली न अचल समाधि शिव को पयु हृदय निकेत सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। इस प्रकार सब करोड़ों प्रकार की कला करके कामदेव अपनी सेना सहित हार गया और जब शिवजी जी की अचल समाधि भंग न हुई तब तो कामदेव ने अपने हृदय में महाक्रोध किया। जय सिया राम। देखी विशाल, हाँ जी, देखी रसाल बिटप भरि साखा, तेहि पर चढ़ियु मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़ी विषम बिसिखयुरी लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका, तब सिंवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी भूले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति
अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर उसको सांत्वना देने वाले सुंदर वचन बोले। अब तेरति तब नाथ कर कोई ही नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। सियावर राम जय जय राम। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तो अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामही भारा, कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहु अमर आए के ही हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवऊं स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चही, नाथ तुम्हार बिबाहु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। यह उत्सव देखे भरि लोचन, सोई कछु करु मदन मद मोचन, काम जारी रति कहु बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को विनष्ट करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देख सके। हे कृपा के सिंधु, कामदेव को भस्म करके
आपने रति को जो वरदान दिया सो तो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करे पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तास अब अंगीकारा। हे नाथ, शेष स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब आप उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। तब देव ने दूधम भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को स्मरण करके शिव जी ने आनंद पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब सुरों ने नगाड़े बजाए और पुष्पों की वर्षा करके कहा, जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो। और शंकर भगवान की जय। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरत विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रई भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहाँ भवानी थी और उनसे छल से सने मधुर वचन बोले। कहा, हमार न सुनो तब नारद के उपदेश, अब बाजूठ तुम्हार पन जारो काम महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नारद जी के उपदेश के कारण तुमने उस समय तो हमारा कहना नहीं माना था, पर अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर भवानी जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनि श्रेष्ठों, आपने उचित ही कहा। आपके विचार से श्री शंभु ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो ये विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव योग जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, निष्काम और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनो मुनीसा, करिहई सत्य कृपा निधीसा। तुम्हें सो जो कहा हर जायो मारा, सोई अति बड़े विवेक तुम्हारा। तो हे मुनिवरों, सुन लीजिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने यह जो कहा कि शिव जी ने कामदेव को जला दिया है, यही आपका बड़ा भारी अज्ञान है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अब सिन साई, आसी मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि हिम उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य विनष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात जाननी चाहिए।
ये हर्षे मुनि वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। चले भवानी नाए सिर, गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भवानी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और उनको सिर झुकाकर चल दिए और फिर हिमाचल के पास पहुंचे। जय सिया राम। जय श्री राम। सबु प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को अपन के ठहर दिखा, उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिममान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बुलाई। सुदिनु सुन खतु सुगरि सुचाई, वेद वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी खोजवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गई पद हिमाचल कीनी। जाय विधि तीन दीन सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सब ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर ये लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाती अज सब ही सुनाई, हर्षि मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ भाजन लागे, सुमन वृष्टि नभ भाजन बाजे। मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पाठ कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। वामा बाहत विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद करी। अक्षरा गान सियावर राम जय जय राम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। ये कल्याणप्रद मंगल चपुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सिर ही शंभु कन करहि सिंगारा, जटा मुकुट कहि भोरु संभारा। कुंडल कंकन पहिरे दियाला, अन विभूति पट केरी छाला। शिव जी के कान शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया और शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने। शरीर पर विभूति जमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लिपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सुर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। सूल अरु डमुर विराजा, चले बसें चढ़ी बाज ही बाजा। देखी से वही सुरत्री मुस्काई, बर लायक दुल्हनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रही हैं,
शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस बार के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर रात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे की योग्य बरात न थी। विष्णु का अस बेहसी तब, बोली सकल दिशिराज। रामा बोली सकल दिशिराज। बिलक बिलक हुई चलूं सब, निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम। तब विष्णु भगवान जी ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। कैसे अब प्रभु कृपा करऊ यह भांति, सब तज भजन करो दिन राती। बर अनुहारे बरात न भाई, हसी करहियो परपुर जाई। विष्णु बचन सुने सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की ये बारात बर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कर आओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुने सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह आवाज नहीं आ रही। हो सकता है। सवारियों और तरह तरह के भेष वाले अपने समान बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है और किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सध सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण, बेशय गणित को गणे। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा,
कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलही तसे बनी बराता, कौतुक विविध होए मंग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लगो विशाल नहीं बरने सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहू नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु ग्रह संवराए, जथा जोग जहाँ तहाँ सब छाए। पुरे शोभा अब की सुहाई, लागे लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकपुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोही। तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां एक सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन को मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर बरनी की जाए।
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। राम स्तुति मेरे को दे दो भाई साहब। एक 1 मिनट में दे रही हूँ। बल्कि हम लोगों ने शिव जी की बारात के बारे में पढ़ा। तरह तरह का उसमें वर्णन है कि कैसे मुख थे, कैसी आंखें थी, क्या थी। ये सब ऐसा नहीं है कि शिव के गण जो हैं, शिव जी ने जो एक संकल्प है उनका, या उनका जो एक क्षेत्र है, उसमें ये है कि जगत के जितने भी विकार हैं वो सब उन्होंने अपने पास रखे हैं। सबको समुद्र मंथन में सब कुछ मिला। जो चीज कोई नहीं एब्जॉर्ब कर सकता था, कोई नहीं सह सकता था, हलाहल जो है वो शिव जी ने पिया, और उसको भी अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि अगर उनके हृदय में वो प्रवेश करता तो बहुत लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं उनका नुकसान होता, नाश होता। इसलिए जितनी संसार की विपरीत परिस्थितियां, विषमताएं और वो सब हैं, उन्होंने अपने में समेटे हुए हैं। और हम जब भी उनका मतलब समर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं, वो करते हैं, तो हमारे जितने अवगुण हैं, हमारी जो जिंदगी की विषमताएं हैं, वो सारी जो है वो महादेव हर लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हाँ जी, हनुमान चालीसा नहीं हुआ। ठीक ठीक ठीक। नहीं तो मैं ही ओम लेती हूँ। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु करो प्रदीप भैया, करो। न्यूज सुमन दीदी ने शुरू कर दिया ना। अच्छा। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर। दूत्य तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजर कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संहारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे उसके श्रीपति कंठ लगाओ। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि को भी कह सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव की ना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिल मुकुमाई जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे
महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग, हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई मिट जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अश्री नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरियई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंधमा सुखी होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, ओए सिद्ध साखी गौरी सा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, ओए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। गुस्ताखी माफ, जबरदस्ती ले ली। ठीक है भैया। आरती की जय हनुमान लला की। हनुमान जी की प्रणाम। शिवा एक बार थोड़ी सी आवाज कम कर लो, मेरी बारी आ गई, बाद में चला ली। बात करो बात। हाँ जी हाँ जी, मैं कर रही हूँ जी। और ठीक है जी, करो भैया। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग सुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित रत सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। श्री हनुमान जी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए,
लंका जारी सिया सुध लाए। लंका सो कोट समुंदर सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े संकारे। लाए संजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकारे। आई रावण की भुजा उकारे। बाई भुजा असुर दल मारे। दाई भुजा संत जन उतारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई। आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे। बसे बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय हनुमान जय श्री राम। जय हनुमान जय श्री राम जय। जय श्री राम, जय श्री। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानो तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदे आनंद कंदे कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाहि राचियो मिलई सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो। ऐ भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल पामे अंग पर कन लगे। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद जी। हरि
हरि प्रार्थना के वाक्य से पहले हनुमान जी की विदाई होगी। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु श्री राम की शरणं भक्त हनुमान की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बजरंग बली की जय। श्री राम कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण, सियापति राम जय जय राम। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय कपीस सुग्रीव की, कहत चले हनुमान सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। जय सिया राम। तो बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। आपकी मंगलमय कृपा सब भक्तों पर सब तरह से हमेशा बनी रहे। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। घर घर बरसे कृष्ण कृपा। जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव, जय गंगा मैया, जय सिया राम। गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास। मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। सबको जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। एक्चुअली मेरा ये ज्योत तो जल रही है, लेकिन मैं दूर हूँ। इधर नेट का प्रॉब्लम हो गया, 2-3 बार कट हो गया, बाहर आ गया। मैं आरती के टाइम पर ही बाहर आ गया, माफी चाहता हूँ भाई साहब। ऐसी बात नहीं है, नसीब में बहुत कुछ है। आप मानसिक रूप से आरती ले रहे समझ लीजिए बस, प्लीज। जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम भाई। मेरे यही यही पांच यही यही आपका बड़प्पन है। बोलिए, लिखाइए, सेवा लिखाइए प्लीज। मेरे 5 हनुमान चालीसा हैं और 648 राम नाम माला। संतोष शर्मा 25 हनुमान चालीसा और 26,000 राम नाम की माला। भैया मेरे 20,000 राम नाम जी और 55 हनुमान चालीसा मेरी तरफ से, 5 मेरे बेटे। भैया मेरे 36 हनुमान चालीसा भैया। ज्योत और जल 7 रही, हजार। देखिए भाई साहब, ज्योत देख लीजिए आप प्लीज। आप पूछे, भगवान आपके सामने, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी सहित है। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी। जोत तो जल रही थी, मेरे को कराने नहीं आए, मेरी अपनी फोटो दिख रही थी, वो नहीं दिख रहे थे।
हाँ भैया 7,372 जय श्री राम जय श्री राम। 11 है जी सिर्फ हमारे तो हनुमान चालीसा पाठ। सबको राम राम जी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। प्रेम भैया, राम राम प्रेम जी। भैया, हाँ जी। आज तो एक शंकर भगवान का भजन बनता था, आपने सुनाया नहीं। आज तो जरूर बनता था। और वो भी वाला सही बनता था सही। शिवजी में आने उसके चले बदले में फिर अभी समय बहुत हो गया, कल करेंगे। आज तो एक अच्छा श्री राम जी, जय श्री राम। ठीक। अच्छा जी। शाम को या सुबह भैया? सुबह। अखिल भारतीय सत्संग मंडल भैया लिंक डाल देना। डाल दिया। लिंक तो यही रहेगा जी, लिंक यही रहेगा। भैया जी आज शंकर भगवान की शादी दिखा रहे थे ना, मैं उस उपलक्ष्य में बोल रही थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे बहुत बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। दीदी वो वाला सुना दो, शिव जी बिहाने चले पालकी भैया सजाए तुमने थे। बल्कि सुन ली, यही वाला कह रही थी मैं भी। जो उनको भाता उनके पास है वो बोलने दीजिए प्लीज। आप लक्की हो भैया। हाँ जी। आज सोमवार है, शिव शंकर जी का वार है। जिसने पूजे डमरूधारी उसका खुश परिवार है। आज सोमवार है, शिव शंकर का वार है। जिसने पूजे डमरूधारी उसका कुछ परिवार है। कर में लिए त्रिशूल लगाए, भस्म बांध कर मिर्चाला, भस्म बांध कर मिर्चाला। बैठे हैं पर्वत पर शंकर, काला नाग गले डाला, काला नाग गले डाला। महिमा परम्पार है, शिव शंकर का बार है। जिसने पूजे डमरूधारी उसका खुश परिवार है। आज सोमवार है, शिव शंकर का वार है। जिसने पूजे डमरूधारी उसका कुछ परिवार है। देवों में महादेव यही है, दुनिया के रखवाले हैं, दुनिया के रखवाले हैं। जिसका कोई नहीं दुनिया में उसको नाथ संभाले हैं, उसको नाथ संभाले हैं। इस जग का करतार है, शिव शंकर का बार है। जिसने पूजे डमरूधारी उसका कुछ परिवार है।
आज सोमवार है, शिव शंकर का बार है, जिसने पूजे डमरूधारी उसका खुश परिवार है। गौरा के संग घूम रहे हैं, नंदी उनका वाहन है, नंदी उनका वाहन है। दूध पत जल अगर चढ़ाया, खुश रहता शिव का मन है, खुश रहता शिव का मन है। सब भक्तों से प्यार है, शिव शंकर का बार है, जिसने पूजे डमरूधारी उसका कुछ परिवार है। आज सोमवार है, शिव शंकर का बार है, जिसने पूजे डमरूधारी उसका कुछ परिवार है। जिसने नाम जपा भोले का उसके बिगड़े काम बने, उसके बिगड़े काम बने। उस घर में ही खुशियां आई, दुख के बादल चटे घने, दुख के बादल चटे घने। तभी तो जय जयकार है, शिव शंकर का बार है, जिसने पूजे डमरूधारी उसका कुछ परिवार है। आज सोमवार है, शिव शंकर का बार है, जिसने पूजे डमरूधारी उसका कुछ परिवार है। कोई कामड़ में जल लेके लाया, कोई लेट के जाता है, कोई लेट के जाता है। 3 लोग के स्वामी के शिवलिंग पर उसे चढ़ाता है, शिवलिंग पर उसे चढ़ाता है। गंगा माँ हरिद्वार है, शिव शंकर का बार है, जिसने पूजे डमरूधारी उसका कुछ परिवार है। आज सोमवार है, शिव शंकर का बार है, जिसने पूजे डमरूधारी उसका कुछ परिवार है। जय शिव शंकर। शिव भैया जी टाइम है। हाँ हाँ चलो चलो गाओ भैया गाओ। नहीं आप लो दीदी, आप लो। भाई तो आप, मैं भी ये निकाले बैठी थी। नहीं आप लो, आपकी आवाज में ज्यादा रस आएगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं भी ऐसी हूँ, डोल हूँ मैं भी। अरे नहीं बोल दिया आप लोग। शिव जी बेहने चले पाल की सजाए के, बाबू तीरा माए के हो राम। संग संग बाराती चले ढोलवा बजाई के, गुड़वा दौड़ाई के हो राम। हिमगिरी ने गोरा के ब्याह की लगन पत्रिका लिखवाई, नारद जी के हाथ वो चिट्ठी ब्रह्मा जी तक पहुंचाई। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका सबको बात सुनाई थी, शंकर की बारात चलेंगे सबने खुशी मनाई थी। देवता करे तैयारी अपनी अपनी असवारी, लेके कैलाश चले शंख बजाए के, खुशियां मनाए के हो राम। शिव जी बेहाने चले पाल की सजाए के, घुड़वा दौड़ाए के हो राम। विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। बड़ी शान से इंद्र आए एरावत लेके हाथी, वैसे पर यमराज विराजे और यमदूत सभी साथी। मस्ती में हरि गुण गाते नारद जी खुशी मनाते, शंकर के बने बराती बीना बजाई के, तारों को सजाई के हो राम। शिव जी बेहाने चले पाल की सजाए के, बाबू तीरा माए के हो राम। संग संग बराती चले घोड़वा दौड़ाई के ओ राम। शंकर के गण हुए इकट्ठे, बाबा को प्रणाम किया, हार श्रृंगार बनाने वाला तब सारा सामान लिया। राख मंगाकर शमशानों से उसकी लेप बनाई थी, जय बम बोले कह के उनके तन पे बबूत चढ़ाई थी। बूढ़े में कुंडल वाला बैठा था फनियर काला, मस्ती में झूम रहा फनवा घुमाई के, जिवहा लियाई जिवहा हिलाई के हो राम। शिव जी बेहाने चले पाल की सजाए के, घुड़वा दौड़ाए के हो राम। मस्तक पत्ते त्रिलोचन और दूध का चंद्र विराज रहा, डम डम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा।
भोले बाबा को पहनाई नरमुंडों की एक माला, बागंबर की खाल उड़ाई और कंधे पर मृगचाला। गंगा की धारा बहती कल 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 करके कहती, बुरी नजर से इन्हें रखना बचाई के, मुखड़ा छुपाई के ओ राम। शिव जी बेहाने चले पालकी सजाए के, घुड़वा दौड़ाए के ओ राम। नंदीगण से कह बाबा ने अपने सन बुलवाए, अपने सब गण बुलवाए, शंकर की बारात चढ़ेंगे खुशी मना के सब आए। यक्षों और पिशाचों के संग भूत प्रेतों के टोले, नाचे कूदे शोर मचावे, जय बोले बम बम बोले। कोई पतला कोई मोटा कोई लंबा कोई छोटा, काले और नीले पिलटोलियां बनाई के, साज के सजाई के ओ राम। शिव जी बेहाने चले पालकी सजाए के, घोड़वा दौड़ाई के हो राम। किसी की आंखें तीन तीन और किसी एक के माथ लगी, एक टांग पे चले कोई और किसी की टांग अनेक लगी। मुंह किसी का लगा पेट में और किसी का छाती में, कोई ऊंचा आसमान सा कोई रेंगता धरती में। लंबा चौड़ा लंबा चौड़ा मुख खोले बोली भयंकर बोले, धरती गगन धरती गगन पर डाला भभूति उड़ाई के, धूम मचाई के ओ राम। शिव जी बेहाने चले पालकी सजाई के, घुड़वा दौड़ाई के हो राम। गरुड़ के ऊपर विष्णु निकले, ब्रह्मा हंस को साथ चले, ऐरावत पर इंद्र बैठे, जय भैंसी पर यमराज चले। बाकी देवता भी ले चल रहे अपनी अपनी असवारी, भोले शंकर ने देखा हो गई बारात की तैयारी। नंदी पर वो आप विराजे, डमरू त्रिशूल को साजे, खुशियों में नंदी नाचे, सिंगवा हिलाए के, पुछवा घुमाई के हो राम। शिव जी बेहाने चले पालकी सजाए के, घुड़वा दौड़ाए के हो राम। आगे आगे शंकर बाबा पीछे भूत परे चले, ब्रह्मा विष्णु धर्मराज और इंद्र गरुड़ समेत चले। ढोल नगाड़े शंख बाजे और बाज रही थी शहनाई, चलते चलते शंकर की बारात नगर के निकट आई। सुंदर स्थान निहारा शिव जी ने किया इशारा, देवता नाचने लगे, झंडा उठाई के, बाजे बजाई के हो राम। शिव जी बेहाने चले पालकी सजाए के, घुड़वा दौड़ाई के हो राम। हिमगिरी ने जब शोर सुना पंचायत अपनी बुलवाई, मिलजुल कर सब करे स्वागत गोरा की बारात आई। चले उधर पंचायत वाले स्वागत की सुनाते थे, उनसे भी आगे कुछ बच्चे भागे दौड़े जाते थे। दूल्हे के देखे नैना भूत प्रेतों की सेना, बालक तो घर को भागे, होश भुलाए के सांस फुलाए के हो राम। शिव जी बेहाने चले पालकी सजाए के, घुड़वा दौड़ाए के हो राम। माता पिता सो बालक बोलो ये कैसी बारात आई, लगता है कि नरक छोड़कर यमदूतों की जामात आई। जो इस ब्याह को देखेगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा, पर हम तो कहते हैं कि सारा नगर आज खाली होगा। माता पिता समझावे बच्चों को, पास बुलावे, डर को छोड़ो तुम खेलो, खुशियां मनाए के, अर्चना गाई के हो राम। शिव जी बेहाने चले पालकी सज बहुत सुंदर। आज अर्चना ने कमाल कर दिया भाई, बहुत सुंदर। हिमगिरी के स्वागत में अपने नैन बिछाए थे, कर विनती सम्मान सभी को जनवा से में लाए थे। इंद्रपुरी से जनवासा था जहाँ उन्हें ठहराया था, दास दासियों ने आकर सबको जलपान कराया था। ब्रह्मा और इंद्र आए देख के सब हर्षाए, विष्णु को माथा टेके शीशे झुकाए के, हरि गुणे गाए के हो राम। शिव जी बेहाने चले पालकी सजाए के, घुड़वा दौड़ाए के हो राम। इतने में गोरा की सखियां सोने की थाली लाई, महादेव शंकर दूल्हे की आरती करने को आई। उन सबने नारद से पूछा दूल्हा को न बतलाओ, बैठा है जिस जगह पे वही में, हम सबको भी वहां पहुंचाओ। नारद की निकली हंसी, बोले तब खांस के खांसी, संगनों को भेजा रास्ता दिखाई के, जड़ा मुस्कुराई के हो राम। सखियों ने देखा बारात ये नहीं परेतों की टोली, भांत भांत के रूप बनावे, तरह तरह की बोली बोले। कोई तो पीवा सूखा गांजा, कोई घोटत भांग रहे, जीना झपटी करते कई एक दूजे से मांग रहे। मस्ती में झूम रहे हैं, नशे में घूम रहे हैं, भांग को लागे रगड़ा, सुटवा गोमाए के, घोटवा लगाई के हो राम।
सखियों ने दूल्हे को देखा, लंबी दाढ़ी वाला है, हाथ में जिसके खप्पर डमरू, गले सरपों की माला है, जटा जूट बांधे और तन पे जिसने राख चढ़ाई है, बागंबर की खाल ओढ़ने ते मृगछाल बिछाई है। सखियां जब करे इशारे, नंदी जी खड़े निहारे, सखियों के पीछे पड़ गए पूछनी घुमाए के, सिंगवा हिलाई के ओ राम। जनवासे से बारात बाहर जब निकली, सब सखियां घबराई थी, गौरा तेरी किस्मत फूटी उसे बताने आई थी। पार्वती से आकर बोली, तेरा दूल्हा देख लिया, तेरे पिता ने बस यूं समझो तुझे नरक में भेज दिया। है वो शमशान का वासी, है कोई जग कोई योगी सन्यासी, मस्ती में डूबा रहे भांग चढ़ाई के, धतुरा चबाई के हो राम। पार्वती ने उत्तर ऐसे दिया सभी की बोली का, मेरा और शंकर का रिश्ता है दामन चोली का, जन्म जन्म की लगन यही है, माँ अपनी से कह दूंगी, ब्याह होगा तो शंकर जी से अन्यथा कुंवारी रह लूंगी। गोरा की सुनकर वाणी खुश हो गई सखी सियानी, चलने लगी दोनों की जय जय, बुलाए के गीत गुनाई के हो राम। उधर गणों ने मिलकर के शिव बाबा को तैयार किया, इधर गोरी की सखियों ने था गोरा का श्रृंगार किया। महलों में प्रांगण में वेदी सुंदर एक बनाई थी, मंडप जब तैयार हुआ तो फिर बारात बुलवाई थी। देवता बाजे बजावे, शंकर डमरू खड़कावे, भूतों की सेना चली नाचे दिखाए के, धूम मचाई के हो राम। गलियों और बारातों में थी सचमुच भीड़ लगी भारी, अपने अपने घर के आगे खड़ी होके देखे नर नारी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र हाथी को देख सभी हर्षाई थी, पर शंकर को देख नारियां घर के भीतर भागी थी। धक धक दिल धड़कने लागे, अंग सब फड़कने लागे, नन्हे नन्हे बच्चों को गोद में उठाए के गले से लगाई ओ राम। गोरा जी की माँ ने हिमगर को अपने पास बुलाया था, सखियों ने जो हाल कहा था सब उनको समझाया था। बोली मैं अपनी बेटी को तबाह नहीं होने दूंगी, कुएं में गिर के मर जाऊंगी, ब्याह नहीं होने दूंगी। इतने में हरि गुण गाते नारद जी वीणा बजाते, पिछले जन्म की कथा बुलाई सब, पिछले जन्म की कथा बोले समझाई के, सबको सुनाई के हो राम। मंडप में जब पहुंचे शंकर आसन देकर बिठलाया, पहले उनकी पूजा करी फिर पार्वती को बुलवाया। बड़े प्रेम से हिमगिरी ने गिरजा का कन्यादान किया, शंकर सहित बराती जितने सबका ही सम्मान किया। शंकर और पार्वती की सुंदर सी जोड़ी देखी, देवता खुश हुए फूल बरसाई के, जय जय बुलाई के हो राम। गले लगाकर बेटी को हिमगिरी ने मैना ने विदा किया, पार्वती को शंकर ने नंदी की पीठ पर बिठा लिया। सोमनाथ की इस गाथा को सुने वे इसका गान करे, संकट सारे मिट जाए शिव जी उनका कल्याण करे। लेकर के पार्वती को शंकर के लाशपति को, नंदी मस्ती में भागे सिंगवा हिलाए के, पुछवा घुमाई के हो राम। शिव जी बेहाने चले पाल की सजाए के, भाभूति रमाए के हो राम। ढोलवा बजाई के घोड़वा दौड़ाई के हो राम। जय सिया राम। आज बड़ा मन था इसको गाने का। जय श्री राम। ये हमारे ग्रुप की भैया जी कैलाशी के शादी ये करने के हमारे बाद विदा वगैरह सब कुछ कर दी तुमने पूरी पूरा सारा कर दिया। ये ना मेरी तमन्ना पूरी हो गई। लो जी, शंख भी बज गया, विजय शंख, विजय घोष हो गया। ये अर्चना जो है ना हमारे ग्रुप की, वो कैलाशी खेर है, कैलाशी खेर। ग्रुप में बैठे थे, आनंद तो लेना चाहिए ना सबको, जब बैठे थे आनंद लो। आपका भैया हमारे चावला भाई की भी बहुत रिक्वेस्ट की कि वही वाला गाना है, तब अधूरा तो जोड़ नहीं सकते थे इसे, पूरा ही गाना था इसे। तो फिर श्री राम। भैया मेरी पार्ट सेवा लिख ली आपने? पार्ट सेवा लिख ली मेरी? जी जी जी, थैंक यू। नहीं मैंने तो जितने में संगत में दिखा था मैंने निकाल लिया था ये। श्री राम। भैया मन में जब आता है ना वही चीज आती है साथ में फिर।
उस समय बाहर वही वाला चल रहा होता है ना पार्ट माइंड में। उनका माइक ऑन है भैया। राम राम जी। प्रदीप भैया आपने कब सुनाना है फिर? क्या ये मैं तो बोलने लगा था, अर्चना दीदी ने शुरू कर दिया, मैंने बंद कर दिया। तो हम एक बार और सुन लेंगे, हमने कौन सा वहाँ पे कोई पैसे बात तो नहीं। देने ही नहीं पड़ते। बिल्कुल अभी सही कह मैं रहे हैं दीदी। अभी दीदी ने तो डोली करा दी उनकी, हैं? जब एक्चुअल में डोली जाएगी मैं तब सुना दूंगा। बहुत सही, बहुत सही। हाँ ठीक है जी। भाई, ठीक है रामायण जी। में डोली तो जानी है ना अभी, तो दीदी ने हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ पहले भेज दिया है, पूरा सुना दिया है। अब वो जब एक्चुअल जाएगी उस तब मैं तब सुना दूंगा। कोई बात नहीं। हाँ जी ठीक है। याद रखना। ठीक है भैया। ठीक है। सबको जय श्री राम। श्री राधे। जय श्री राम भैया जय जी, श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।